सरकार जो कानून लेकर के आई है तीनों किसान कानून, सरकार का ये कहना है कि किसानों की आय दोगुना होगी इस कानून से और लागत का 1.5 गुना मिलेगा, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, बाहरी कंपनी आएंगे आपका अनाज खरीदने के लिए, आपको नगद पैसा मिलेगा। मोदी जी के बराबर झूठ बोलने वाला इस इंडिया में तो कोई दूसरा आदमी है नहीं। सबसे पहले उन्होंने बोला था काला धन लाएंगे, विदेश में काला धन है इंडिया का, एक पैसा नहीं आया और झूठ बोलता ही रहा। हम इस बात को माने बैठे हैं, कोई भी कहीं कोई सफलता मिली नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे ही लड़ाई लड़ता रहा। तो जो बीजेपी है तो उसका जो घोषणा पत्र आया था 2014 में, तो उन्होंने बाकायदा यही तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो मंदिर बनाएंगे, वो तो काम सही कर रहे हैं अपना। पहले मंदिर नहीं था क्या इंडिया काम नहीं चल रहा था? ये मंदिर बनने से इंडिया काम चल रहा है कि चलेगा? जिन गांवों में मंदिर नहीं है क्या वहाँ ब्याह शादी नहीं होते, बच्चे नहीं होते, सारे काम होते। धार्मिक आस्था है ये तो, धार्मिक आस्था अपने दिल में होती है, ना कि पत्थर की मूर्ति में होती, अपने दिल में होती है। अगर है तो, अगर धार्मिक आस्था है तो अपने दिल में है, ना कि पत्थर की मूर्ति में। कुछ नहीं है। लेकिन ये तो उनका बड़ा राजनीतिक जो है पहलू है कि इसमें ये राजनीति होती है। वो जनता को पागल कैसे बनाया? ऐसे ही तो बनाया जाएगा, ऐसे ही बना दिया था उन्होंने। जनता ऐसे तो पागल फरेब में है, जो भी कुछ है पैसा फरेब में और दूसरों के बहकावा भी फरेब में। फरेब मतलब झूठ बोलने में है, जो ईमानदारी में तो रोटी नसीब नहीं होती। ताऊ जी, ये जो किसान है, जो भारतीय किसान यूनियन संगठन है, देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है ये। हाँ। 2018 में भी आए थे आप इसी क्रांति गेट पर, आपने आंदोलन किया था, आपने पुलिस के जो है लाठी भी खाई थी, बौछारें खाई थी पानी की, आपको आश्वासन दे दिया गया था कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। फिर आपने 2019 में फिर से सरकार को चुन लिया। ऐसी आंधी थी कि 3 दफे का मुख्यमंत्री गुजरात का बना हुआ है, सही काम करेगा। ये तो आस्था वाले थे ना इलाहाबाद कुंभ में। ये उन महात्मा लोगों ने तूफान मचाया था, कहा है मोदी घर घर मोदी, इसलिए वो तूफान पूरे भारत में निकल गया पार। लेकिन ताऊ जी, जो युवा पीढ़ी है आज की, वो भी तो कहती है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है। सीना तो 56 इंच सबसे छोटा होता है, सीना वाले तो 82 इंच वाले भी इस इंडिया में रहते हैं। मेरा खुद का 82 इंच का सीना है, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भी 82 से कम नहीं है। ये तूफान था, ये तूफान खोखला निकला। एक ही जनता का लक्ष्य है 2024। लेकिन जो आज के जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है मोदी जी के। कभी नहीं होगा, झूठ बोलने से कभी मजबूत देश नहीं होगा। सारी चीज़ तो बेच दी, जो हमारी लाल किले की धरोहर थी उस पर भी बेचने का काम कर दिया। वित्त मंत्री हैं ताऊ जी जो सरकार में, सीतारमण जी, वो कहती हैं कि हम ये सरकारी जो विभाग हैं, सरकारी जो उपक्रम है, जो PSU हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे AMTNL हो, BSNL हो, हम इनको नहीं चला सकते। हम सरकार में केवल, देश में केवल जन कल्याण करने आए हैं सरकार के जरिए, हम व्यापार करने नहीं आए हैं, हम सबको बेचेंगे। ये इनके झूठे वादे हैं, ये सारी चीज़, ये पैसा बटोरने के काम है इनके, जनता को पागल बना रहे हैं ये। और अब जनता पागल बनने वाली नहीं है, सारी बातों को समझ गई जनता, अब जनता इनको चुनने वाली नहीं है। ताऊ जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? लॉकडाउन में पिछले साल मोदी जी ने कहा कि ताली थाली बजाइए, देश ने बजाई? देश ने बजाई, लेकिन कोरोना नाम की चीज़ नहीं है, पागल बना रहा जनता को। हाँ, हम तो बने नहीं, हमने आज तक कभी भी मास्क नहीं लगाया, कभी कहीं खूब यात्रा की है, कुछ है ही नहीं, पागल बना रहा है जनता को। लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि मोदी सरकार में देश में कोरोना फैलने से बच गया, लोगों की जान बच गई। अब मोदी जी ने दवाई बना दी देश में। अरे ये पैसा कमाने का बहाना है, कुछ नहीं है। न कोरोना नाम की बीमारी थी और न अब है। अब
कोरोना आ रहा जोर कर रहा है, वहाँ से इतनी रिपोर्ट आ रही हैं, कल 24 घंटे में इतने थे, आज दूने हो गए, किसानों को हटाओ, पुलिस को बुलाओ, ये सब बहाना है। कोरोना से डर के किसान जाने वाला नहीं है। ताऊ जी, जो मोदी सरकार है ना, इसने 76 देशों को वैक्सीन का टीका है, दवाई है जो कोरोना को खत्म करने की, विदेशों में भी भेजिए 76 देशों में, तो देश तरक्की तो कर रहा है। भाई सुनो, हम कैसे माने, ये सभी देश मिले हुए हैं इस दवाई को बनाने में और खरीदने में, और अपनी देश की जनता को पागल बनाने में, ये सभी मिले हुए हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा ताऊ जी, मोदी जी बांग्लादेश गए थे परसों, वहाँ पे जो बांग्लादेशी लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हजारों लोग सड़क पर आ गए, और उनका विरोध किया मोदी जी का बड़े पैमाने पर, जबकि ये तो वहाँ पे गेस्ट के तौर पर गए थे, मेहमान थे, इनका विरोध वहाँ क्यों हुआ? बंगाल में जीत नहीं हो रही मोदी जी की, कुछ तबका ऐसा है उसको लुभाने के लिए मोदी गया। अब से 2 महीना पहले क्यों नहीं गया, या 2 महीने बाद जाना था बांग्लादेश? ऐसे ही टाइम, वोटों के टाइम पे क्यों गया? ये सब पैदा तो होता है जनता को। वहाँ मंदिर में गए हैं बांग्लादेश में मोदी जी? मंदिर में जाने से कुछ नहीं है। मंदिर में गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ कई जगह गया जहाज लेके, कुछ नहीं है। ये तो गुफा में भी गए। है ही नहीं कुछ, खूब जाओ और वहीं रहो। अच्छा, मोदी जी ने वहाँ एक बात और बोली है बांग्लादेश में, कि बांग्लादेश की आज़ादी में जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, मैंने उसमें भाग लिया था और जेल गया था। मैंने 71 की लड़ाई लड़ी थी, सन 71 में बांग्लादेश को बनाया था इंदिरा गांधी के ज़माने में जी, होते रहे। 71 में मैं खुद लड़ाई में था, मैं फौजी रिटायर हूँ। मोदी जी ने मेरा डीए काट लिया 2 साल से कोरोना के चक्कर में, और मैं गरीब घर से हूँ, बच्चों का पेट मुश्किल पाल रहा हूँ। मोदी जी तो भैया, मैं पूछो मत मोदी जी का हालचाल, उनके सामने आएगा। और सबसे छोटी बात, बड़ी बात यह है कि जैसा करेगा वैसा आगे आएगा। अच्छा, जैसा करेगा उसके आगे आएगा। मतलब आप भगवान पे छोड़ रहे सारी चीज़ों को? नहीं, मैं भगवान के खिलाफ हूँ भाई। अच्छा, मैं भगवान के खिलाफ रहता हूँ। नास्तिक हो? नास्तिक भी नहीं हूँ। प्रकृति कर रही है जो भी कुछ है, प्रकृति के चलाए हम चल रहे हैं। राम नाम की कोई चीज़ थी नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ थी नहीं, इन्होंने तूफान मचाया है ज़्यादातर देश में। लेकिन ताऊ जी, राम के नाम पे तो पूरी राजनीति चल रही है हमारे देश की। कई चला रहे हैं, समझने वाले समझ रहे इस बात को। प्रकृति 5 तत्वों से शरीर बना है, चाहे पशु का हो चाहे मनुष्य का हो, और इसी में टाइम सबका है, मरना पड़ेगा, इसी में विलीन होता है। और जन्म देने में और मरने में अग्नि का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। लेकिन हमारे देश में जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, लाखों रुपए की करेंसी दबा दी गई है जमीन में, किस तरह से देखते हैं उस पूरी प्रक्रिया को? मैं इस तरीके से देखता हूँ इस प्रक्रिया को, वहाँ चांदी के कई कुंटल दबाया है जहाँ राम की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, और देश अब काबू में तो आने वाला नहीं है। मोदी जी का आप चाहे कितने ही फेर बखेरो, अब काबू में नहीं आएगा। ताऊ जी, गरीबी बढ़ रही है देश में, बेरोजगारी के 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं, और महंगाई बहुत चरम पे है, सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया है, हेल्थ में सबसे बेकार हालत है हमारे देश में, तो आखिर फिर तरक्की कैसे कर रहा है जो बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं? भाई सुनो, देखो, चोर की एक दफे ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। चोर एक दफे ही चोरी कर सकता है, बार बार करेगा तो पकड़ा जाएगा। चोर कौन है? मोदी। वो तो कहते हैं मैं देश का चौकीदार। नहीं, झूठी बात है, ये सब झूठी बात है। मोदी चोर है, आंखों में धूल दे रहा है, और अभी कुछ दिन और देगा, कुछ दिन देगा। अगर ये आंदोलन नहीं लगता तो देता ही चला जाता। आँख ही आंदोलन से खुली। मोदी खुद सोच रहा है कि तेने मुहार के छत्ता में हाथ मार दिया, किसान तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। ताऊ जी, जो भारत पोर्ट पेट्रोलियम के कर्मचारी हैं, लाखों रुपया सैलरी मिलती है उनको, वो सड़क पर नहीं आए, BSNL के नहीं आए, MTNL के नहीं आए, LIC के नहीं आए, बैंकों के कर्मचारी नहीं आए,
आखिर किसान को आना पड़ा है, क्या किसान वाकई में बिक रहा था देश का? मुझे तो भैया ऐसा लग रहा है कांग्रेस और भाजपा दो मिली हुई हों। 10 साल तू राज कर ले, 10 साल के बाद मेरा नंबर आ जाएगा। ये दोनों मिले हुए न हों, इसमें मुझे तो शक है। अपनी बात तो मैं बता रहा हूँ। क्या विपक्ष कमजोर है देश में? बिल्कुल है ही नहीं, विपक्ष नहीं है बिल्कुल भी ये। और भैया मेरे से भी ज़्यादा अकल रखता हो, इनकी निगरानी भी करना। ये मिले हुए तो नहीं कहीं आपस में। हो सकता है मैं गलत सोच कर रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है कि मिले हुए हैं दोनों, कांग्रेस और बीजेपी। ताऊ जी, आगरा में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हो गई थी कल। संघ के कार्यकर्ता थे वो, और उसमें पुलिसकर्मियों को टर्मिनेट कर दिया गया है, कुछ सस्पेंड भी किए गए हैं। किए गए हैं, ये गलती है। टर्मिनेट नहीं करना चाहिए था, उनको चेक करना चाहिए था किसकी गलती है, किस गलती पे मारे गए। ऐसे ही अचानक फ़ोन से कह देना टर्मिनेट, उसके बच्चे क्या खाएंगे? ये गलती है भाजपा वालों की। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन पीछे से जो दिमाग लगाया जाता है वो संघ का होता है, नागपुर से चलती है सरकार। आरएसएस से, अरे आरएसएस ने तो इसको जन्म ही दिया था, भाजपा को। आरएसएस ने इसको जन्म दिया था। आरएस की चलाई ये सरकार चल रही है। अमित शाह जी कहते हैं 50 साल राज करेंगे देश में हम। अब नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। तो सर ये हल कैसे निकले? किसान कब तक रहेगा सड़क पर? बर्बाद हो जाए किसान ऐसे तो। 2024 में सरकार बदल जाएगी, हल निकल जाएगा उसी दिन। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, उत्तराखंड में भी है। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाल है और हम डंकी की चोट पे फिर से सरकार बनाएंगे 2022 में। ये झूठे हैं योगी मोदी। ऐसा ही योगी है, ऐसा ही मोदी है। इनको घर के बारे में क्या पता कि नमक मिर्च कितने पैसा एक महीने में आता है। वो भी ठल्लम ठल्ला और ये भी ठल्लम ठल्ला। एक आखिरी सवाल है ताऊ जी आपसे। ये जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है, हम हिंदू को मजबूत करने आए हैं, क्या ये सच्ची बात है? गलत बात है। न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है। ये दोनों आपस में लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर।